भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे हुए हमारे जिला कृषि समिति के अध्यक्ष और खुद भी किसान हैं और किसान के बेटे दिनेश जी चौहान साहब। और किसान भाइयों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ इनके बारे में। ये चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं, हर किसी के फ़ोन उठाते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे जिला कृषि समिति के अध्यक्ष हैं। दूसरा, आत्मा की डायरेक्टर मैडम थॉमस जी, एसके साहब, हमारे मिश्रा जी, के शुक्ला जी और नितेश भैया बैठे हैं। और भी 4-5 कंपनियां हैं हमारे बीच में। मैं ज़रा उनके भी बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि खर्चा तो वही कर रही हैं। विभिन्न गांवों से पधारे हुए किसान भाइयों और बहनों, और इसमें सबसे पहले तो ग्रीन टीवी है। ग्रीन टीवी वालों को थोड़ा सा डाउट था कि हम नेता है, कहीं ऐसा ना हो कोई पॉलिटिकल बात कर दे, तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम दोनों किसान ही हैं। नेता वेता तो बाद में है और वो भी पार्ट टाइम के लिए हैं। मैं खुद भी फार्मर ही हूं और मैं आप में से शायद कम लोग होंगे जो रात को लास्ट नाइट को 4 बजे खेत पे थे। मैं 3 से 5 पर खेत पे ही था मैडम। 2 दिन से कोल्ड डे का अलर्ट था। मेरा आलू है, मैं पर्टिकुलरली मतलब आलू का किसान हूँ, प्याज थोड़ा सा लगाता हूँ, तो डर था कि कहीं ऐसा ना हो अपनी 3-4 महीने की फसल चौपट हो जाए। तो मैं 2 रात से कर्मचारियों के साथ में वहीं जा रहा हूँ, 3 से 5 वहीं रहता हूँ और कोशिश की स्प्रिंकलर वगैरह चला कर कि बच जाए। तो वहाँ से मैंने रात को पिछले 4 बजे रात को ही मैंने सोचा कि कार्यक्रम है, प्याज पर बोलना है। मैं प्याज का किसान नहीं हूँ, थोड़ा सा डाटा कलेक्ट कर रहा था प्याज का, अलाव के पास में बैठा हुआ करीब 4:30 बजे रात के आसपास। तो वहाँ से कुछ जो मुझे मिला मैं कोशिश करूँगा शेयर करने की। तो ग्रीन टीवी की बात यह है कि इनके 12 लाख फॉलोअर हैं और 7,000 से ज़्यादा इनके वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पर, मतलब और काफ़ी उपयोगी वीडियो है। उसमें से मैंने मैं खुद उनका सब्सक्राइबर हूँ पुराना, और मैंने उसमें से एक आलू का वीडियो देखा था, कोई यूपी के किसान पर बनाया हुआ था इन्होंने। काफ़ी अच्छा वीडियो था वो, और उससे मुझे अच्छी प्रेरणा मिली और मैंने अपनी फसलों में भी उसको उपयोग किया है उन आइडियाज़ को। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ के वो ऑर्गेनाइजर हैं STIHL, शायद ये कोई इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है कोई उनके अधिकारी होंगे शायद, है ना। हाँ, मेरे पास में उनका एक रोटावेटर है मैडम। रोटावेटर जो हाथ से चलता है, वो याद आया मुझे। नींबू, मेरे पास 2 बीघे का नींबू का बगीचा है, उनकी ही कंपनी का चला रहे हैं। दूसरा है ARDFL फाउंडेशन, जो प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उनको हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि सभी किसान और सरकार आपके साथ में है, आप आगे बढ़िए, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। एक कंपनी है हमारी न्यू हॉलैंड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं, मेरे पास ही न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है। और अनिल पाटीदार जी यही हैं, यहाँ के डीलर है, उन्होंने ही मुझे दिलवाया था 2014 में, और अच्छी कंपनी है। धानुका कोई परिचय की मोहताज नहीं है। धानुका मतलब सबसे पहले किसान के दिमाग में आता है टर्गा सुपर, धानुका बाद में, टर्गा सुपर पहले। एक समय जब चौड़ी पत्ती पर हमने सोयाबीन में कंट्रोल कर लिया था, सकरी पत्ती कंट्रोल होने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब से टर्गा सुपर लाए हैं सबसे तो एक तरह से वरदान बन गई है। और कहीं कहीं तो उस समय पे ये हालत थी कि पुलिस लगाकर काउंटरों पे से उसे देना पड़ा था। तो धानुका है, और कोई शायद कंपनी तो नहीं छूट गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे। दूसरा ये है कि ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज की बात हो रही थी तो मुझे कोविड याद आया। मैडम अगर ऐसा लगे तो मुझे कोई इशारा कर दीजिए, जो भूख आधों को भूख भी लग रही है। मैं बीच में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और अब मैं बिल्कुल अपने वाली पे आता हूँ। 2019-20 में कोविड आया था। कोविड का दौरान हमारी GDP भी गिरी थी और आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी चरमरानी थी। और अभी जो बड़ी बड़ी कंपनी ना है ना हमारे देश में, कार निर्माता कंपनी ना, हमारा पास आज भी स्क्रीनशॉट रखा हुआ है उनका, जो आज दावो करे कि हम 1 मिनट में 7 कार बनावा, 1 दिन में 1100 कार बनावा, 1200 कार बनावा। वी कंपनी ना उन्होंने टाइम पे मतलब इतनी ऊंधा गिरने की तैयारी थी क्योंकि सेल हुई नहीं रही थी। एकमात्र ऑटोमोबाइल कंपनी थी देश में जिन्हें टॉप करियो अपना बेस्ट जो 10 साल में, और वह था ट्रैक्टर उद्योग। ट्रैक्टर उद्योग के लिए भी धन्यवाद और किसानों के भी धन्यवाद, क्योंकि 2010 से 2020 के बीच में अगर किसी कंपनी ने सबसे ज्यादा उद्योग ने ग्रोथ करे तो ट्रैक्टर उद्योग को। आप आंकड़ा भी उठे के देखोगे, गूगल में सर्च करोगा तो पता चलेगा 11% की ग्रोथ रेट थी इनकी कोरोना का दौरान। आज तो ढेर सारी कंपनी ना होगी, ढेर सारा देश बहुत आगे बढ़ गया हमारो।
अब में ज़्यादा समय भी कम है और सबके भूख भी लगी रही है, और जो भोजन करने गया उनके डबल धन्यवाद है सबके। उनने हमारी एक हमारी पुरानी 20 साल पुरानी समस्या दूर कर दी है। मैं अब किसान का बैठा हूँ तो बेसिकली स्वाभाविक रूप से वही बातें चलती है दिमाग में। सर मैं शुरू से थोड़ा सा अलग तरह का रहा दिमाग मेरा माइंड। 2009 में इंटरनेट मोबाइल में शुरू किया था, तब से ही कुछ चुलबुली रहती है कि किस देश में क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैंने ट्विटर पर एक मिसिसिपी सोयाबीन प्रमोशन बोर्ड है, मिसिसिपी स्टेट में अमेरिका का, वहाँ उनको फॉलो किया। वहाँ के एक साइंटिस्ट हैं जॉन एलन या ऐसा कुछ नाम है। धीरे धीरे उनसे जुड़ा, मैसेज इधर से उधर चलने लगे, बातचीत हुई। मैंने बोला आपके यहाँ जो किसान इकट्ठे होते हैं और किसान संगोष्ठियाँ होती हैं इतने अच्छे स्तर पर, जैसे हमारे यहाँ किसी 5 स्टार होटल में आयोजन होते हैं उस टाइप के वहाँ करते हैं। वो फोटो वगैरह आते हैं, चुनिंदा किसान आते हैं और बढ़िया खाना वाना ये वो बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं। तो मुझे लगा कि यार हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता है, हमारे देश में क्या कमी है। पर वो आज जवाब मिल गया। कारण है क्लाइमेट भी उनका हमसे अच्छा नहीं है, जमीन भी इतनी अच्छी नहीं है हमसे। अगर हम इन वैज्ञानिकों की बात माने और थोड़ा थोड़ा हम एक एक दो चीजें इनके हिसाब से करने लग जाएं तो मुझे उम्मीद है कि हम चाइना या इनसे तो ज़्यादा ही उत्पादन ले पाएंगे। और भी कई सारी बातें करने के लिए अंत में मैं सिर्फ अपनी एक बात कहकर ख़त्म करना चाहूँगा। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि सरकार कई सारी सिंचाई योजनाओं पर काम कर रही है। हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश को 2 बड़ी परियोजनाएं मिली हैं इस साल में 2025 में केंद्र सरकार द्वारा। एक तो केन बेतवा परियोजना जो बुंदेलखंड को हरा कर रही है, वहाँ के 10 से ज़्यादा जिलों में 300 किलोमीटर के लगभग एक केनाल बनाई जा रही है और वहाँ के करीब 1000 से ज़्यादा गांव उससे सिंचित हो रहे हैं, मतलब 6 लाख हेक्टेयर जमीन। दूसरी है हमारी पीकेसी पार्वती कालीसिंध परियोजना 36,000 करोड़ की। वो या इंदौर को भी एक प्रोजेक्ट मिला, 17-18 डैम बनने वाले 6 जिलों में। दूसरा ये कि दोनों परियोजनाएं मिलकर अगर जोड़ें तो 82,000 करोड़ बन रहे हैं। 82,000 करोड़ मैडम, पहली बार प्रदेश को इतना बड़ा, 82,000 करोड़ बड़ी राशि होती है। राफेल की डील 59,000 करोड़ की थी, राफेल की डील जिससे हमारा देश चारों तरफ से सुरक्षित है। 82,000 करोड़ का गिफ्ट हम किसानों को केंद्र सरकार दे रही है, प्रदेश सरकार भी दे रही है और आगे भी आपके लिए सरकार अपने स्तर पर करती रहेगी। हमारा प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है। आज से 21 साल पहले हमारे प्रदेश की जो ग्रोथ रेट थी, कृषि विकास दर 0.27 थी। आज हम 17-18% की दर से देश में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला हमारा प्रदेश है और उसके लिए सभी वैज्ञानिकों को और किसान बंधुओं को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।